तो उप मुख्यमंत्री बिहार के जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ उसमें सच्चाई होगा, क्योंकि जांच उनके पास है, सारा विषय उनके पास है। ये पूरा प्रायोजित पेपर लीक मामला था कि सरकार को कहीं बदनाम नहीं किया जा रहा है, पूरा परीक्षा सुचारू रूप से चल रहा है, परीक्षार्थी अच्छे से एग्जामिनेशन दे रहे हैं। कुछ चिन्हित नेताओं को वहाँ पर ये करके और उसको एकदम सुनियोजित तरीका से किया गया। वो समझ में नहीं आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का रोल क्या होता है। सरकार को जगाने का काम होता है, जनता के मुद्दे को उठाने का काम होता है, खुद मुद्दा बनने का काम नहीं होता है। प्रशांत किशोर जी अभी बंगाल से बहुत पैसा कमा करके आए हैं। वहाँ पर वो गए थे ममता बनर्जी का इवेंट मैनेजमेंट करने, राजनीति वो करते थे, अपना आईटी बीटी सब करते रहते थे, तो उस सब से कर उड़ करके आए हैं, अच्छा पैसा उसा कमा लिए हैं। तो अपने तो पद के लिए पद यात्रा कर लिए, अब जो है वो जो पैसा सबको खपाने के लिए बाइक दे दे करके अपना चला रहे हैं। वो राजद के बी टीम है, बदनाम भाजपा को कर रहे हैं। भाजपा के बी टीम बनने का उनको औकात नहीं है। भाजपा दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है और वो जो है राजद के बी टीम है। राजद। नमस्कार, आप देख रहे खबरी लाल लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, बिहार में जिस तरीके से बीपीएससी परीक्षा को लेकर कई अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और अपनी परीक्षा री एग्जाम करने की मांग कर रहे हैं, तो आज सुबह में ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आरजेडी पर पूरा आरोप लगाते हुए कहते हुए नजर आते हैं कि परीक्षा लीक के पूरे मामले में राजद के कई कार्यकर्ता। हम सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता है अरविंद सिंह जी। कैसे देखते हैं सर, आपके नेता बोल रहे हैं कि राजद के प्रॉपर जितने भी नेता हैं वो पेपर लीक करवाने का काम करते हैं। देखिए, एक चीज समझिए निधि जी कि हमारे वो नेता तो हैं ही, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं जी। तो उप मुख्यमंत्री बिहार के जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ उसमें सच्चाई होगा, क्योंकि जांच उनके पास है, सारा विषय उनके पास है। तो और बापू परीक्षा केंद्र सिर्फ एक केंद्र पर लीक करने का सारा नौटंकी एक केंद्र पर किया गया। मतलब आप भी मानते हैं कि वही उन्हीं लोग के द्वारा किया गया है? इसमें कोई दो मत नहीं है। ये पूरा प्रायोजित पेपर लीक मामला था कि सरकार को कहीं बदनाम नहीं किया जा रहा है, पूरा परीक्षा सुचारू रूप से चल रहा है, परीक्षार्थी अच्छे से एग्जामिनेशन दे रहे हैं। कुछ चिन्हित नेताओं को वहाँ पर ये करके और उसको एकदम सुनियोजित तरीका से किया गया। लेकिन ये सरकार विद्यार्थियों का है, जनता का है और विद्यार्थियों के हित में, नौजवानों के हित में, नौनिहालों के हित में काम करती है और यहाँ पर कोई गलत करके बच नहीं सकता है, उसको फंसना है। अरविंद जी, जिस तरीके से 3 दिनों से सभी अभ्यर्थियों पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, अनशन पे बैठने का काम कर रहे हैं, तो अभी तक नेता के प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां वीडियो कॉल के जरिए बातचीत किए हैं और किसी के द्वारा वहां पर आश्वासन नहीं दिया गया है। आखिर देखिए, नेता प्रतिपक्ष कहीं न कहीं हर जगह जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का रोल क्या होता है। सरकार को जगाने का काम होता है, जनता के मुद्दे को उठाने का काम होता है, खुद मुद्दा बनने का काम नहीं होता है। सरकार को बदनाम करने का प्रयास करना काम नहीं होता है। कहीं न कहीं इस तरह के हरकत को करना ये नेता प्रतिपक्ष का काम नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अपने भूमिका को समझ नहीं पा रहे हैं। वो सब जब समझ रहे हैं कि उड़न खटोला में जन्मदिन मनाना, बाढ़ सुखाड़ आए तो बिहार से बाहर हो जाना, घपले घोटाले से मॉल खड़ा कर लेना, बंगला खरीद लेना, पैतृक संपत्ति के रूप में राजनीति जो उनको मिला है, उनको आंदोलन से तो आए नहीं हैं। तो ये सब समझना सीखना चाहिए। और ये बिहार के नौजवान जो हैं दुनिया में सबसे आगे रहते हैं, तो बिहार के नौजवान समझ रहे हैं विषय को और उनके साथ जो उनका इंसाफ है वही होगा, ये सरकार करेगी। सरकार पर विश्वास करना चाहिए, सरकार उन्हीं की है और सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन जो लोग चाहेंगे कि हम गलती करा दें, हम जो है भ्रष्टाचार को फैला दें, हम जो है धमका दें, ये सब इस सरकार में चलने वाला नहीं है। ज़माना बीत गया है। इस सरकार में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो
सही जगह है उनको उसी जगह पर पहुंचाया जाएगा। एग्जामिनेशन के लिए बीपीएससी तत्पर है और जो उचित कदम है वो उठा रही है। अच्छा, अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे निकलने वाले हैं और इसी महीने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी बाइक यात्रा निकालेंगे और हर गली गली चौराहे जाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की काम करेंगे और अपनी टीम बढ़ाने का काम करेंगे। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? यात्राओं का दौर अभी जारी है। देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी बंगाल से बहुत पैसा कमा करके आए हैं। वहाँ पर वो गए थे ममता बनर्जी का इवेंट मैनेजमेंट करने, राजनीति वो करते थे, अपना आईटी बीटी सब करते रहते थे, तो वो सबसे कर उड़ करके आए हैं, अच्छा पैसा उसा कमा लिए हैं। तो अपने तो पद के लिए पद यात्रा कर लिए, अब जो है वो जो पैसा सबको खपाने के लिए बाइक दे दे करके अपना चला रहे हैं। तो बाइक से अब इनका यात्रा होगा। लोगों को मतलब गांव में लोग पैदल चलते हैं, सामाजिक समरसता में रहते हैं और ये बाइक से जा रहे हैं। अरे भाई, आप जाते जनता के बीच में घुलते मिलते, कुछ आंदोलन करते, कुछ उनके सुख दुख की बात करते, कुछ उनके विकास की योजनाओं पर काम करते तो समझ में आती है। ये बाइक से जाएंगे। जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा है, कोई आंदोलन में भाग नहीं लिया है, विकास के लिए कोई आंदोलन नहीं किया है, सिर्फ पद के लिए पद यात्रा किया हो, वो व्यक्ति के बारे में हम लोग को बोलना उचित नहीं है। क्योंकि किसका टेंडर वो लेकर के घूम रहे हैं, कहीं राजद के वो टेंडर लेकर के तो नहीं घूम रहे हैं। कहीं बी टीम बोले जा रहे हैं। वो राजद के बी टीम है, बदनाम भाजपा को कर रहे हैं। भाजपा के बी टीम बनने का उनको औकात नहीं है। भाजपा दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है और वो जो है राजद के बी टीम है, राजद के लिए काम कर रहे हैं कि किसी तरह से भाजपा के लिए वोट कटवा साबित हो। लेकिन ये सब पब्लिक जानती है कि प्रशांत किशोर ये चुनाव लड़ाने के लिए भी कहीं से पैसा लेकर के खड़ा कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता अरविंद सिंह जी थे और इनका सीधे तौर पर कहना था कि जिस तरीके से बाइक यात्रा पर प्रशांत किशोर निकल रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ राजद के बी टीम है और बस ऐसी भ्रमण है सब लोगों को कि वह बीजेपी की बी टीम है। खैर, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।